हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये जमीन, आसमान, ये पानी, झरने, पहाड़, ये सब किसने बनाया है? हम सही में हैं या सिर्फ हमारा भ्रम है? यह सब कैसे बना? यह सब सवाल हर इंसान के मन में सदियों से चले आ रहे हैं। आज हम जब इतनी सक्षम है कि हमारा भविष्य का निर्माण हम खुद कर सकते हैं, तो हमें हमारा इतिहास भी जान लेना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ब्रह्मांड के जन्म से लेकर इंसानों की उत्पत्ति और भविष्य तक की सारी संभावनाओं की चर्चा। हाउ वाज ह्यूमन बोर्न ऑन अर्थ? और हमें सवालों का जवाब जानने के लिए कि पृथ्वी पर मानव का जन्म कैसे हुआ, दूसरे सवालों के जवाब जानने होंगे। तो आइए जानते हैं। पहला, हमारे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? हमको जो आज जीवन मिली है हमारे ब्रह्मांड की देन है। आकाश में जितने भी ग्रह और तारे हैं वो सभी हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है। हमारे ब्रह्मांड का नाम मिल्की वे है, जो करोड़ों साल से अस्तित्व में है। यहाँ हर दिन नए तारे बनते हैं और पुराने खत्म होते हैं। हमारा ब्रह्मांड भी एक दिन खत्म हो जाएगा, जिसमें सूर्य और पृथ्वी भी आते हैं। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका कोई अंत नहीं है। इसका जन्म लगभग 13.8 अरब साल पहले एक छोटे से बिंदु से हुआ, जो एक ऊर्जा का स्रोत है। किसी कारण में इनका विस्फोट हो गया और इसकी ऊर्जा ब्रह्मांड के चारों ओर फैल गई। आप और हम सब इसी ऊर्जा से बने हैं। इस विस्फोट से हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसों का दहन हुआ और इससे परमाणु बने। ये परमाणु आपस में टकरा गए, जिससे प्रकाश रूपी तारों का निर्माण हुआ। दूसरा, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? कुछ सालों बाद तारों में विस्फोट हुआ, जिससे हमारे सूरज का जन्म हुआ और बहुत सारे टुकड़े सूरज के चारों और चक्कर लगाने लगे। ये टुकड़े आपस में जुड़ गए, जिससे हमारे पृथ्वी और अन्य बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हुआ। शुरुआत के दिनों में पृथ्वी काफी गर्म हुआ करती थी, जिसमें पिघला लावा था। ये लावा पृथ्वी के सेंटर पॉइंट पर जाकर जमा होने लगा और हल्की चीजों जैसी मिट्टी, पत्थर आदि सब ऊपर सतह पर जमने लगे। इससे पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हुआ और गुरुत्वाकर्षण भी पैदा हुआ। इस समय पृथ्वी बहुत तेज घूम रही थी। इसका एक दिन लगभग 6 घंटे का होता था। तीसरा, चांद का जन्म कैसे हुआ? सूर्य के चारों ओर बहुत से उल्कापिंड और ग्रह चक्कर लगाते हैं। तब एक उल्कापिंडकार पृथ्वी की सतह से टकरा गया, जिसका आधा हिस्सा पृथ्वी के अंदर समा गया और आधा हिस्सा आकाश में पृथ्वी की कक्षा में चला गया और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इसी को ही हम चांद कहते हैं। धीरे धीरे पृथ्वी और चांद के आकार में बदलाव हुआ। ये गोल होने लगी। चांद के टकराने के बाद पृथ्वी के आकार में बढ़ोतरी हुई। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, जिससे पृथ्वी के घूमने की गति में ठहराव आया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक दिन 24 घंटे का होने लगा। चौथा, पृथ्वी पर पानी कैसे आया? चांद के टकराने के बाद मौसम का जन्म हुआ। पृथ्वी से उठने वाला वाष्प वायुमंडल में जमने लगा, जिससे कई लाखों साल तक पृथ्वी पर बारिश हुई और महासागर बने। कुछ चीजें जो हल्की थी वो पानी के बाहर आ गए, जिसमें महाद्वीप बने। शुरुआत में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे। बाद में भौगोलिक बदलाव के कारण इनमें बदलाव आते गए। पांचवा, इंसान का जन्म कैसे हुआ? लोग कहते हैं हम बंदर के वंशज हैं, पर क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर बंदर कहां से आए? सबसे पहले समुद्र में एक डीएनए वाले सूक्ष्म जीव पैदा हुए। इसके बाद समुद्र में ही जीवन में मछलियों का जन्म हुआ। कई सालों बाद समुद्र से निकलकर जमीन पर रहने लगी, जैसे डायनासोर आदि। इन्हीं में बदलाव हुआ और बहुत सारी जीव जैसे बंदरों की प्रजातियां पैदा हुई। उनमें एक प्रजाति बहुत ही बुद्धिमानी थी, जो 2 पैरों पर चलती थी। इस कारण उनके हाथ खाली रहती थी, जिनका उपयोग यह कुछ नई चीज हथियार बनाने में लगाते थे। यही जीव आगे बढ़कर मनुष्य बने, जिसे आज इंसान कहा जाता है। यह कितनी अजीब सी बात है कि हम इंसान कुछ समय से ही हम पृथ्वी पर आए हैं और इस पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिए, पर हमें यह नहीं पता कि हमें प्रकृति ने जन्म दिया। हम अगर प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे तो यह इसकी सजा हमें जरूर देंगे। प्रकृति जब चाहे तब हमारा अस्तित्व खत्म कर सकती है, जैसे उन्होंने डायनासोर को किया। और हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो। आगे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे।